स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जो ग्रीष्मावकाश में दत्त कार्य दिया गया है उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को मैं समझा दूं ताकि आप अच्छे से इस समर वैकेशन में करके ला सकें। सबसे पहला है विषय हिंदी। हिंदी में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। मेरा जीवन लक्ष्य विषय पर एक लेख लिखें, तो ये आराम से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ कहाँ गए, आप किन किन लोगों से मिले, आपको सबसे अच्छा कौन लगे और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वांट टू कीप योर होम, राइट अबाउट इन 50 to 60 वर्ड्स, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द बर्ड। मतलब हिंदी में मैं समझाना चाहूँगी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी बर्ड्स आपको सबसे अच्छी लगती है। जो वर्ड्स आपको अच्छी लगती है तो उसे क्या आप घर पे रखना चाहते हैं? उस बर्ड्स के बारे में आप लोग को 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है और उसका एक पिक्चर भी बनाना है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है कि प्लांट एनी वन फ्लावर प्लांट और वेजिटेबल प्लांट इन अ पॉट बाय योरसेल्फ, हाउ डू यू प्लांट इट, राइट अबाउट इन एंड द प्रोसेस ऑफ इट प्लांटिंग। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी फूल या किसी वेजिटेबल को आप लोग को प्लांट करना है, किसी गमले में या आपके घर पे कोई भी फालतू का डब्बा पड़ा हो, उस डब्बे को आप काट के आराम से उसमें प्लांट कर सकते हैं और उसके प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको पता ना हो तो अपने घर के बड़ों से, अपने दादा से, दादी से या फिर अपने माता पिता से आप पूछकर कि कैसे होता है उसके बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है संस्कृत। संस्कृत में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मम विद्यालयम विषय संस्कृत भाषाया निबंधम लिखता, अर्थात मम विद्यालय, अपने विद्यालय पर आप लोगों को निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अपने परिवार के निम्न सदस्यों का नाम संस्कृत भाषा में लिखें, अर्थात आपके दादा दादी, पिता माता, बहन भाई, नाना नानी, चाचा चाची, सबका नाम आप लोग को संस्कृत भाषा में लिखना है। उसके बाद उर्दू है, तो उर्दू के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोग को। नेक्स्ट सब आता है सब्जेक्ट विषय गणित। गणित में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक कागज का एक बड़ा शीट या चार्ट पेपर लीजिए, इस पर 1 से शुरू कर लगातार विषम संख्याओं को जोड़ते हुए 10 वर्ग संख्याओं का पैटर्न तैयार कीजिए। उन संख्याओं का चित्रात्मक निरूपण भी कीजिए। ये बहुत ही आसान है, इसको मैं आप लोग को करवा भी चुकी हूँ। इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा डिटेल्स में बताने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1 से शुरू करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो 1 = 1 हो जाएगा। ये 1 के बाद अगला विषम संख्या है 3, तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 3 प्लस अगला विषम संख्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 9। उसके बाद 1
+3 +5 प्लस अगला विषम संख्या हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 16। उसके बाद 1 +3 +5 +7 प्लस अगला विषम संख्या हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा 25। फिर 10 तक लगातार बोल रहा है करने के लिए, तो आप 10 तक कर देंगे। ऐसे ही आगे करते करते, मैं सारा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग को भी कुछ करना है। अब इसको बोल रहा है कि इन वर्ग संख्याओं का, क्योंकि ये देखिए वर्ग संख्या बन गया, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इन संख्याओं को कह रहा है कि आप पैटर्न के रूप में तैयार कर उनका चित्रात्मक निरूपण कीजिए। तो चित्रात्मक निरूपण करना हो तो अगर मान लीजिए हम इसको चित्रात्मक करेंगे तो 1 है, तो 1 को चित्रात्मक रूप में लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे। 2 को लिखना हो, सेकंड नंबर 4 है, तो 4 को चित्रात्मक रूप से आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये अगला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चूंकि ये वर्ग संख्या है तो हमेशा हम ध्यान देंगे कि इधर जितना संख्या है उतना ही संख्या इस तरफ भी होना चाहिए। जैसे कि इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। तो अगला होगा, अगर इधर 5 होगा तो इधर भी 5 होगा, अगला इधर 6 है होगा तो इधर भी 6 होगा। इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। आप लोगों को 10 तक इसको करना है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को अपने घर में उपलब्ध वस्तुओं, चश्मा, टेबल, कुर्सी, चिमटा, साइकिल जैसी अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए। उनकी वस्तुओं, उनकी भुजाओं और शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनमें विभिन्न प्रकार के कोणों की पहचान कीजिए। वस्तुओं के नाम एवं उसमें शामिल कोणों के नाम की एक सूची तैयार कीजिए। ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि टेबल है तो टेबल में हम देखेंगे कि कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है या आधी कोण बन रहा है। कुर्सी है, उसके बाद चिमटा है, साइकिल है, ये आसानी से आप देख सकते हैं। इसको आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, इसको आप आसानी से कर दीजिएगा। एक तरफ वस्तुओं का नाम लिख दीजिएगा और एक तरफ आप लिख दीजिएगा कि कौन कौन प्रकार की कोण बन रही हैं। उन कोणों का नाम आप आराम से एक तरफ लिख सकते हैं और इसको तैयार करके ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कागज पर विभिन्न प्रकार के कोण बनाइए, कैंची के सहारे इनका कटआउट निकालिए और कागज की एक बड़ी शीट या चार्ट पेपर पर कोनों के कट आउट को गोंद से चिपकाइए। प्रत्येक कट आउट के सामने कोणों को माप कर उनकी माप तथा कोणों के नाम लिखिए। कोण मापने के लिए आप चांद का प्रयोग कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे एक सैंपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। देखिए, जैसे ये एक मैथ्स का बनाया गया है एक प्रोजेक्ट, हालांकि ये आप लोग का नहीं है, मैं एक सैंपल के रूप में आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह से साफ सुथरा बनाने का प्रयास कीजिएगा। नीचे टीचर्स का सिग्नेचर भी रहेगा, जो आपके क्लास टीचर होंगे वो करेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, आप लोग अपना स्कूल का नाम देना ना भूलिएगा। तो आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, जो भी कोण है उस प्रकार कोण काट के उसको अलग कलर से रंग दीजिएगा। रंगने के बाद उसको कैंची से काट कर और उसको चिपका दीजिएगा व्हाइट कलर के चार्ट पेपर पे। बहुत अच्छा और बहुत
अट्रैक्टिव बनेगा। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और पता कीजिए। मैं 5 अंकों की एक पॉलीड्रोमिक संख्या हूँ। मेरी दहाई का अंक इकाई के अंक का 8 गुना है। मेरे सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है। मैं कौन हूँ? तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा समझाना चाहूँगी कि पॉलीड्रोमिक संख्या क्या है। तो पॉलीड्रोमिक संख्या वो संख्याएं हैं जो सीधा और उल्टा एक समान होता है। जैसे कि बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जिसका आंसर हम लोग अक्सर बताया करते थे कि लाडला, जहाज। तो जैसे कि ला ड ला, ज ज हा ज। तो इसमें इधर भी ला आ रहा है और इधर भी, मतलब सीधा इधर भी ला इधर भी ला। इसमें इधर ज आ रहा है इधर ज आ रहा है। उसी तरह से अगर इसको हम नंबर्स पे सोचें तो मान लीजिए 1, 2 और फिर 1, ये 3 अक्षर का बना दिए। अगर 4 अक्षर का कोई कहे तो 1, इसके बाद 5 अक्षर का बनाएंगे 2, 3, 2, 1। उसके बाद मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह के जो भी संख्या होंगे ये सब संख्या पॉलीड्रोमिक संख्या होंगे। अब मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 ही होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं 1, 3, 8, 9। तो अब इधर भी 8 होगा, इधर भी 3 होगा और इधर 1 होगा, तो ये भी पॉलीड्रोमिक संख्या होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगी कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले ये कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या हूं मैं, तो हम लोग मान लेंगे। तो अगर मानते हैं हम लोग 1, 2, 3, 2, 1, 5 अंक की संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि मेरी दहाई का अंक इकाई के अंक का 8 गुणा है। तो ये हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा दहाई। तो इकाई अगर 1 है तो दहाई हो जाएगा 8। उसके बाद तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि मेरे सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है। तो अगर ये इकाई हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो ये सैकड़ा हो गया। तो कह रहा है कि मेरे सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है। तो ये दहाई है, दहाई अगर 8 है तो सैकड़ा का अंक आधा 4 हो जाएगा। तब कह रहा है कि मैं कौन हूं। तब इसको अगर पॉलीड्रोमिक संख्या बनाएंगे तो ये 4 है, तो इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 1। तो आंसर आप लोग का हो जाएगा कि 1, 8, 4, 8, 1। यही वो संख्या है, संख्या होगा। चलिए उसके बाद सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि मानचित्रों के प्रतीक चिन्हों के द्वारा रेलवे लाइनों, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन को दर्शाइए तथा अपने घर के आसपास के 2-3 रेलवे स्टेशन का नाम लिखें। ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। आपके घर के जो आसपास जो भी रेलवे स्टेशन है उनका नाम लिखना है और बड़ी लाइन और छोटी लाइन को आप लोग को दर्शाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी अपने विद्यालय की चौहद्दी को मानचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह भी बहुत सिंपल है। आपके विद्यालय के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, पहले उस जगह का नाम लिख देंगे और उसके बाद मानचित्र के सहायता से दर्शा दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि उत्तर में मंदिर का चित्र है, कोई मंदिर है प्रसिद्ध, तो उस मंदिर का नाम लिख देंगे और मंदिर का चित्र
चित्र के रूप में हम लोग मंदिर को दर्शा देंगे। उसी तरह से जो भी मुख्य जगह है सबके विद्यालय का अलग अलग हो सकता है। चलिए अगला है, विश्व में कितने महादेश एवं महासागर हैं? इनकी अलग अलग सूची बनाते हुए हिंद महासागर के तट पर बसे हुए देशों का नाम लिखें। इसको भी आप लोग आराम से बना सकते हैं, पढ़ा दिया गया है इसको। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है कि आपके गांव से महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज गए लोगों से मिलकर महाकुंभ की विशेषताओं एवं कठिनाइयों को पूछ कर लिखिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से लोग नहाने नहीं गए थे। आप अपने बुजुर्गों, हो सकता है कि आप भी गए हो अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप नहीं भी गए हैं तो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आप आराम से पूछ सकते हैं कि महाकुंभ की क्या विशेषताएं हैं और उन्हें जाने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, उनको आप आराम से एक पेपर पे लिख सकते हैं। विज्ञान सब्जेक्ट में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला लें, उसमें 3-4 भीगा हुआ चना बीज मिट्टी में थोड़ा अंदर डाल दें और छत पर या बालकनी में रखकर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया करें। गमले में बोए गए चने में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों का 10 दिनों तक अवलोकन करें और अपने परियोजना नोटबुक में उन परिवर्तनों को सचित्र वर्णन करें। अर्थात बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाएं और प्रत्येक चरण का नाम लिखें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप पहले चना को हल्का भिगा देंगे और आप क्या करेंगे कि एक तरफ 10 दिनों तक होने वाले बदलाव के बारे में आप लोग लिखते जाएंगे और एक तरफ उसका चित्र बनाते जाएंगे। पहला दिन नॉर्मल चना होगा, दूसरा दिन हल्का अंकुरित चना हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे बीज बनते जाएगा और छोटा नन्हा पौधा बनते जाएगा, उसके बारे में आप लोग लिखते भी जाएंगे और बगल में उसके बारे में उसका चित्र भी बनाते जाएंगे। ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि अपने वरिष्ठ जनों शिक्षकों से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन ऐसे जीव या पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। लुप्त होने के कारणों की पड़ताल करें और उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जाना अपेक्षित है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, बुक का भी सहायता आप ले सकते हैं। हम सभी लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व के भोजन की आदतों और बनने की प्रक्रियाओं में कई बदलाव हुए हैं। निम्न संदर्भों के आधार के साथ एक तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत कीजिए। जैसे भोज्य पदार्थ आज से 40 वर्ष पहले कैसे थे, खाद्य पदार्थ कैसे थे, बर्तन, चूल्हा एवं अन्य यंत्र, भोजन बनाने की विधियां, खान पान में बदलाव, आज का भोजन और हमारा स्वास्थ्य। इस बारे में आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, वो लोग आप लोग को बेहतर तरीके से बताएंगे और आज से 40 वर्ष पूर्व में किस तरह का था उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को किसान द्वारा उपजाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ खेत में उपजने से लेकर भोजन की थाली तक पहुंचने में कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। आप किसानों, व्यापारियों, गृहिणियों से मिलकर उन प्रक्रियाओं को लिखिए। यदि संभव हो तो इनके चित्र भी इकट्ठे कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग चूंकि गांव से बिलोंग करते हैं, आप सभी सरकारी विद्यालय के छात्र, ये बहुत ही अच्छा है। आप किसी किसान से या अपने माता पिता, अगर आपके यहाँ खेती होती हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे खाद्य पदार्थ को उगाया जाता है खेत में। उसके बाद अपनी मम्मी से, अपनी दादी से आप पूछ सकते हैं कि कैसे एक पौधा को बोया जाता है। अब बोने से लेकर घर तक पहुंचने तक, उसके बाद रोटी भी बनने तक की प्रक्रिया को आप आराम से बता सकते हैं। रोटी, चावल, दाल जो भी बनता है उसके बारे में आप आराम से बता सकते हैं। और सबसे अंत में मैं बताना चाहूंगी, दिया है कि दिए गए विषयों भाषा में से इच्छा अनुसार किन्हीं 2 विषयों भाषा का चयन कर प्रत्येक विषय भाषा में से एक एक दत्त कार्य को पूरा कीजिए। एक एक दत्त कार्य आप लोगों को पूरा करना है। उसके बाद सब्जेक्ट में दिया हुआ है
कि प्रत्येक विषय में से किसी 2 दत्त कार्य को पूरा करना है। अर्थात गणित में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को करना है। सामाजिक विज्ञान में भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न जो आपको अच्छा लगे उसको पूरा करना है। विज्ञान में भी 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को ही आप लोग को पूरा करना है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसको आप जरूर से जरूर पूरा करके स्कूल खुलने के बाद पूरा करके आप